दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान पर एयर स्ट्राइक कर दी है जिसमें 15 लोगों की मौत हो गई है। कहा जा रहा है कि 46 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई है, लेकिन आधिकारिक रूप से 15 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। दोस्तों इसी बात पर यह वीडियो है, तो चलिए वीडियो देखते हैं। वहीं पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर एक बड़ी एयर स्ट्राइक की। इस एयर स्ट्राइक में महिलाओं और बच्चों समेत 15 लोगों के मारे जाने की खबर है। इसके बाद तालिबान बौखलाया। अफगानिस्तान की तालिबान हुकूमत ने शहबाज सरकार से बदला लेने का खुलेआम ऐलान किया, जिसके बाद पाकिस्तान सरकार घबराई। पाकिस्तान ने हैवी बॉम्बिंग की है अफगानिस्तान पर। इस खबर ने सोशल मीडिया पे तहलका मचा दिया है। तमाम इंटरनेशनल मीडिया इस खबर को कवर कर रहा है कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर एयर स्ट्राइक की है, जिसके नतीजे में कोई दहशतगर्द तो नहीं मारा गया, लेकिन 15 सिविलियंस मारे गए हैं, जिसमें बच्चे और खवातीन शामिल हैं। पाकिस्तान ने करा है जानते हुए कि एयर डिफेंस कवर ना के बराबर है अफगानिस्तान में। आप आइए, बम मारिए, वापस चले जाइए, कोई पूछने वाला नहीं। तालिबान की तरफ से एक रिस्पॉन्स आ गया है और तालिबान ने यह कहा है कि इसका हम बदला जरूर लेंगे। जैसा कि जानते हैं कि पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक जो है वो की थी अफगानिस्तान में, और कहा यह जा रहा है कि तकरीबन 46 के करीब लोग जो हैं वो उनकी जाने गई हैं। ऐसा काबुल की तरफ से कहा गया, यानी कि काबुल की तरफ से जो प्रेस रिलीज आई है या कह लीजिए जो उनका स्टेटमेंट आया है, उसमें यह कहा गया है कि पाकिस्तान ने जो एयर स्ट्राइक की है उसमें जी तकरीबन 46 के करीब लोगों की जाने गई हैं, जिसमें कि सिविलियंस भी शामिल हैं। हमारे बड़े ये कहते हैं, जिन बड़ों का आपने नाम लिया, वो कहते हैं कि अफगानिस्तान से दहशतगर्द आते हैं और पाकिस्तान में अटैक करते हैं। इस वजह से हमने वहाँ पे जो है वो एयर स्ट्राइक की है, वहाँ पे मिसाइल फेंके हैं और इस वजह से हमने ये एक्शन लिया है। बेसिकली मैं जो है ना खुद बॉर्डर के एरिया की से बॉर्डर एरिया से ठीक है। बॉर्डर इतने सील है ना, इतना अफगानिस्तान और पाकिस्तान का जो बॉर्डर है मैं उससे लाके ठीक है, इतना सील है कि वहाँ जो है ना आगे पीछे परिंदे भी नहीं जा सकते। ठीक हो गया। कैसे दहशतगर्द आते हैं? कैसे पॉसिबल है? क्या कैसे पॉसिबल? दोस्तों, पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के अंदर एयर स्ट्राइक्स की हैं। जो तालिबान की मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल डिफेंस है उसने कंफर्म भी किया है, और जारी बात है उन्होंने कहा है कि ये हमारी खिलाफ वर्जी की गई है सॉवरेनिटी की। पाकिस्तानी एयरफोर्स ने स्ट्राइक्स की हैं जो अफगानिस्तान की तरफ पक्तिया का इलाका है, ये सूबा है, उसमें कम से कम 4 जगहों पर बॉम्बिंग की है। और जो तालिबान है वो ये दावा कर रहे हैं कि इन हमलों में ये बात तो तय है कि कंफर्म किया है उन्होंने कि पाकिस्तानी जो हैं वो उसमें मारे गए हैं, और वो पाकिस्तानी वजीरिस्तान से अफगान तालिबान के मुताबिक जो फौजी ऑपरेशन से बचकर उन्होंने वहां पर पनाह ली थी, और वो दावा कर रहे हैं कि मरने वालों में ज्यादातर तादाद जो है वो बच्चों और खवातीन की है। लिहाजा अब अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को वार्न किया है कि पाकिस्तान इस तरह से अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा। लिहाजा अब पाकिस्तान तैयार हो जाए। अफगानिस्तान पाकिस्तान को अब इसका भरपूर जवाब देगा। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान में 2 महीने बाद चैंपियन ट्रॉफी होने वाली है, तो लगता है कि पाकिस्तान ने गलत वक्त पर गलत जगह पर पंगा ले लिया। पाकिस्तान की पीठ पे खंजर डालने वाली होगी पाकिस्तानी एयरफोर्स और पाकिस्तान आर्मी। पाकिस्तान स्टार्टेड केयरिंग अबाउट सिटीजन्स। उनका तो एक ऐसा रिएक्शन रहता है अपने सिटीजन्स को देख के कि कल मरते हैं आज बने। मीडिया में आ चुका है खुलेआम। दे आर गेटिंग फंड्स बाय द अमेरिकन्स। अमेरिकनों से पैसा ले रहे हैं, अफगानिस्तान में खून बहा रहे हैं। पाकिस्तान जो है उसने एयर स्ट्राइक की है, और वहां पर जैसा कि मैंने कहा कि 46 के करीब लोगों की कहा गया है कि जाने गई हैं। अब अफगानिस्तान की तरफ से भी या टीटीपी की तरफ से भी ये कहा गया है कि इस बात का बदला लिया जाएगा। जी हाँ, यानी कि अब अफगानिस्तान की तरफ से भी कुछ चांसेस हैं या बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि वो पाकिस्तान के ऊपर इसी किस्म की कोई एयर स्ट्राइक या किसी किस्म का हमला कर सकते हैं। बड़ा सीरियस बन गया है कि अफगानिस्तान ने ये कहा है कि वो पाकिस्तान से बदला लेंगे। ये अमूमन अफगानिस्तान की ये टोन एंड टेनर नहीं होता। वो कह रहे हैं कि हम जवाबी कार्रवाई करेंगे। बदला लेना ही इसका मतलब होता है। ये कार्रवाई जो है तमाम बैनुल अक़वामी उसूलों के ख़िलाफ़ है। ये इस किस्म की कार्रवाइयाँ मसाइल का हल नहीं है माफ़ कीजिएगा, और दिफा हमारा हक है। ये बयान जारी किया गया है, और इस बयान में भी जो वहाँ पे हलाकतें हुई हैं उनकी तादाद के बारे में कुछ नहीं बताया गया। मुतज़ाद इतलात हैं। सबसे पहले तो ये कंफर्म करना पड़ेगा कि आया कि सिविलियन की डेथ हुई है या इसमें वाकई कोई टेररिस्ट थे जो कि टारगेटेड थे और उन्हीं के ऊपर स्ट्राइक हुआ, तो ये कंफर्म नहीं है। काबुल के क्लेम होंगे सिविलियन मारे गए, पाकिस्तान के क्लेम होंगे कि हमने अपना जो टारगेट है वो अचीव कर लिया। ये बात है। रही बात कि सॉवरेन इंटेग्रिटी जो होती है कंट्रीज़ की,
पाकिस्तान को चाहिए था कि तालिबान हुकूमत से टेबल टॉक करते, अगर किसी भी ग्रुप से इनको मसला है तो वो अफगानिस्तान की हुकूमत की जो इंटेलिजेंस है वो उनको पकड़ती और इनको हवाले करती। मतलब मॉडर्न दुनिया में यही होता है। को किराए के और भाड़े के फौजी मिल रहे हैं, एक आर्मी मिल रही है जो बिकने के लिए तैयार है, जो किराए पे आने के लिए तैयार है। आपको अपने बंदे क्यों भेजने हैं? पाकिस्तान जितने मिलिट्री के हथियार बड़े बड़े खरीदेगा वो भारत के लिए खतरा नहीं है, वो भारत के लिए प्लस है। एक तरफ लोग ये भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान जो कुछ कर रहा है वो डेफिनेटली वो अमेरिका के कहे में आकर कर रहा है। अमेरिका पाकिस्तान को जिस तरह से फंड कर रहा है, चाहे वो आपके कह लीजिए कि फाइटर जेट जो हैं उनको अपडेट करने के लिए हो, चाहे दूसरे किसी तरीके से किसी ना किसी बहाने से पैसा जो दिया जा रहा है या डॉलर्स जो दिए जा रहे हैं पाकिस्तान को, वो इसीलिए है ताकि एक तरह की जो जंग अमेरिका अधूरी छोड़ गया था उसको पाकिस्तान जो है वो मुकम्मल करे। और पाकिस्तान जो है अमेरिका के बजाय, क्योंकि अमेरिका तो आप जानते हैं कि अपनी कोई भी जंग हो अमेरिका की, वो उसने कभी भी अपनी जमीन से नहीं लड़ी है, हमेशा वो किसी दूसरी मुल्क की ही जमीन से अपनी जंगें लड़ता चला आया है। चाइना की भी इन्वेस्टमेंट है वहाँ पर, रशिया की भी इन्वेस्टमेंट है और उसके अलावा इंडिया की भी डेफिनेटली है। इंडिया डैम वगैरह बना रहे हैं। इंडियन फैक्टर को जो है ना वो आप भी सीरियसली लें ताकि ये भी हमें पता चल सके कहीं इंडिया जो है वो तो नहीं कुछ इसमें गेम जो है ना एक्टिव रोल प्ले कर रहा है। हमारी पहचान ही 50 साल से गलत है। मैं तो इस चीज को ओन करता हूँ कि हमने पिछले दुनिया ने हमें जाना ही अफगानिस्तान के नाम से। आज दुनिया हमें जान रही है चीन के नाम से। ये चीन के बेस्ट बडी हैं, अपनी पहचान ही उस तरह एस्टैब्लिश नहीं कर पाए। और फिर अब इस दौरान में जो टाइमिंग जो मैंने आपको जिस कहा कि इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इस वक्त जब ये हमले हो रहे थे तो पाकिस्तान का एक डेलीगेशन, जहां पर के पाकिस्तान का अफगानिस्तान के जो स्पेशल एनवॉय हैं एम्बेसडर सादिक, वो जो है वहां पर मौजूद थे काबुल में। उन्होंने बड़ी अच्छी मुलाकातें की थी वहां पर अमीर खान मुत्तकी जो कि तालिबान की हुकूमत में फॉरेन मिनिस्टर हैं, और साथ उनके जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं सिराजुद्दीन हक्कानी, उनके साथ उनकी मुलाकातें हुई, तस्वीरें आई। जबकि काबुल की तरफ से बयान आया है कि कोई दहशतगर्द नहीं बल्कि 15 सिविलियन मारे गए हैं जिसमें बच्चे और खवातीन शामिल हैं। क्या कहना चाहेंगे आप इस सारे मामले पर? मैं ये कहना चाहूँगा कि सबसे पहले पाकिस्तान ने बहुत ज़्यादा पे ऑफ किया है अफगानिस्तान की वजह से। सबसे पहले उसामा बिन लादेन की वजह से हमारे मुल्क में अमेरिका ने एक स्ट्राइक की थी, हमने बहुत सारी जानें के लिए, उन्होंने अगर 14 सिविलियंस को उन्होंने मतलब कि मारा है तो हमारे यहाँ पे लाखों करोड़ों सिविलियंस मारे गए हैं। अच्छा। हर कंट्री अफगानिस्तान की तरफ से हर रोज़ बॉर्डर क्रॉसिंग की जाती है, बॉर्डर स्ट्राइक की जाती है। ये बहुत अच्छा फैसला किया है। अफगानिस्तान इज़ अ टोटल, मैं कहूँगा अफगानिस्तान इज़ टोटल टेररिस्ट कंट्री है। अच्छा। उसमें कोई सिविलियन नहीं है, वो हराम खोर कंट्री है। पाकिस्तान की गुर्दा, कलेजी, दिमाग, भेजा, ये सारा का सारा गिरवी रख लेगा, फेफड़े वेफड़े सब चाइना। मैं कह रहा हूं टैंक भी लो चाइना से, हवाई जहाज भी लो चाइना से, पूरा एक एयरक्राफ्ट कैरियर ले लो तुम हमारी तरफ से, सब ले लो। और इस बार कई लोग जिसमें के मीडिया पर्सन भी शामिल हैं, ऐसे लोग भी हैं जो पाकिस्तान से हैं, ऐसे लोग भी हैं जो आपको भारत से बात करते हुए दिखाई देते हैं, ना सिर्फ ये कि अपने टीवी शोज में बल्कि अपने यूट्यूब चैनल पे भी। और उन सबका यही कहना है, उनमें से ज्यादातर लोग या मेजॉरिटी का यही कहना है कि इस वक्त पाकिस्तान जो है वो एक बार फिर शायद अपने आप को गिरवी रख चुका है, अपने आप को बेच चुका है, या अपना सौदा करने के लिए तैयार है अमेरिका के साथ कि अगर एक बार फिर अमेरिका पाकिस्तान को डॉलर देना शुरू कर दे तो वो किसी ना किसी बहाने जो है या किसी ना किसी तरीके से जो है वो अफगानिस्तान के अंदर जो है वो इस किस्म की एयर स्ट्राइक्स और इस किस्म के अटैक्स किए जा सकते हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान जिस वजह से लड़ रहे हैं वो अमेरिका है, ये अपनी वजह से नहीं लड़ते हैं, इनको एजेंसीज लड़ाते हैं। ना उनके पास एयरफोर्स है, ना ही उनके पास जो है ना मॉडर्न वेपन है। ठीक है, वही कलाशिनकोव AK-47 है। ठीक है, उससे वो क्या कर लेंगे? अब AK-47 का मुकाबला भी नहीं कर सकते तो फिर आपको मेरे ख्याल से जो है ना वो इतना कुछ करने का इतना बजट सोचना चाहिए, इतना बजट नहीं लेना चाहिए कि आप छोटे से बॉर्डर को जो है ना वो कंट्रोल नहीं कर सकते। अफगान तालिबान कहते हैं बच्चे और खवातीन मारे गए। बच्चे और खवातीन पे तो कोई मुल्क हमला नहीं ना करता। अगर अब क्या अफगानिस्तान इसको इस चीज का अंदाजा नहीं है कि पाकिस्तान जो है वो मारेगा, या उसकी पाकिस्तान की जो इंटेलिजेंस ऑपरेटर्स है वो अफगानिस्तान के अंदर मौजूद है। लेकिन इसका बदला अफगानिस्तान जरूर लेगा, और अफगानिस्तान बोल भी चुका है कि रिस्पॉन्स, लेकिन रिस्पॉन्स होगा कैसे दोस्तों? मैं तालिबान को कुछ बातें कहना चाहता हूं, अफगानिस्तान के लोगों से कुछ बातें कहना चाहता हूं।
देखिए, पाकिस्तान ये काम करता रहेगा क्योंकि पाकिस्तान को सिर्फ इस बात की चिंता नहीं है कि आप तहरीक तालिबान पाकिस्तान को भेजते हैं और पाकिस्तानी शहरी मरते हैं। पाकिस्तानी शहरियों के बारे में पाकिस्तान कब से फिक्र करने लगा भाई? Since when has Pakistan started caring about citizens? वैसे तो खैर टीटीपी के लिए ये भी कई बार हमारे कई दोस्तों ने और कई मीडिया पर्संस जो पाकिस्तान और भारत दोनों ही जगह, उनका ये कहना था कि जी टीटीपी का एक ही हल है और वो ये कि इनको चुन चुन के मारा जाए, इसलिए कि बात ये समझते नहीं है, यानी कि ये बातचीत के जरिए सुनने वाले हैं नहीं, ये लातों के भूत हैं, ये बातों से नहीं मानेंगे। लेकिन दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि साथ ही ये तहरीक तालिबान पाकिस्तान, जिसका नाम अब फितना उल ख्वारिज रख दिया गया है, ये पहले पाकिस्तान ने ही तो क्रिएट किया था, वरना उनका नाम तहरीक तालिबान पाकिस्तान क्यों है? मुझे समझ नहीं आती, वो आ जाके अटैक करते हैं या कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं अफगानिस्तान को, पाकिस्तान को, जैसे आप कह रहे हैं कंट्रोल अमेरिका करने की कोशिश करता है, बांग्लादेश में कंट्रोल करने की कोशिश करता है, इंडिया को क्यों नहीं कंट्रोल कर पाता? वो इंडिया से पहले ही मगलूब हो चुका हुआ है। अच्छा, उसकी रीजन ये है क्या कि दुनिया के जितने भी अमेरिका के जो आईटी रिलेटेड कंपनीज हैं, डिपार्टमेंट्स हैं, उसके जितने भी टॉप जो सीईओज हैं, वो सब इंडियंस हैं। ठीक है, आप सुंदर पिचाई ले लें, ठीक है, दुनिया की सबसे ज्यादा। ये जो पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक्स की हैं पूरी दुनिया कवर कर रही है। अब अमेरिका का बयान आएगा आज, डेफिनेटली दुनिया के बयान आते हैं जी। ये आप जरा आप उस पर हमला करें जो सिर्फ टेररिस्ट हो, भाई जारी बात है, हमने अवाम पे क्यों हमला करना है? पाकिस्तान की अवाम, पाकिस्तान के लोगों ने तो अभी तो मुझे पता नहीं, करप्शन स्कैंडल पता चला है पाकिस्तान का भी, हमारा भी कोई हाल नहीं है। सुनने में आ रहा है कि एक तरफ तो हमने ये ड्राइव रखी हुई है कि लोगों को यहाँ से बाहर निकालना है, दूसरी तरफ आई जस्ट हर्ड इट फ्रॉम अ वेरी रिलायबल पर्सन, उन्होंने कहा जी 15-15, 20-20 हज़ार रुपया लेके फिर बॉर्डर पे जो लोग हमारे बैठे हुए हैं वो वापस लोगों को आने दे रहे हैं। ये क्यों कर रहे हैं? ये जो हैं, इनको अमेरिका से पैसा मिल रहा है दोस्तों। दे आर गेटिंग फंड्स बाय द अमेरिकन। ये मेरा वीडियो प्रूव कर चुका है और ये मीडिया में आ चुका है खुलेआम। ये पाकिस्तान से इंडिया में होती है, ठीक है, तो इसका इंडिया ने भी किया था, ठीक है, उसमें पाकिस्तान का क्लेम ये था कि एक दरख्त मारा गया, दरख्त शहीद हो गया, और इंडिया का क्लेम था कि इतना बड़ा कोई मदरसा था और टेररिज्म की एक्टिविटीज हो रही थी, वो हमने खत्म की। तो ये होता रहता है, ठीक है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हमें अफगानिस्तान के साथ, इंडिया के साथ, चाइना के साथ, जितनी भी हमारे ईरान के साथ, जहाँ भी हमारा बॉर्डर लगते हैं, वहाँ पे हमारे जो है ना, मतलब बिजनेस ताल्लुकात होते हैं, बिजनेस ताल्लुकात होनी चाहिए, हमारे मुल्क इसलिए बढ़ जाएगा, मतलब तरक्की करेगा। दोस्तों, पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर एक बहुत बड़ा स्ट्राइक कर दिया है। ऐसा माना जा रहा है कि पाकिस्तान की तरफ से की गई इस एयर स्ट्राइक में बरमल ज़िले के कई गांव तबाह हो गए हैं और इस एयर स्ट्राइक में महिलाओं और बच्चों समेत कुल 20 लोगों के मारे जाने की खबर आई है। अफगानिस्तान के अधिकारियों ने बताया है कि स्ट्राइक में मरने वालों की संख्या और भी बढ़ सकती है। एक रिपोर्ट के अनुसार अफगानिस्तान पर हुए हमले में कई गांवों को निशाना बनाया गया है। हालांकि पाकिस्तान के अधिकारियों को अभी तक आधिकारिक तौर पे इस बात की पुष्टि नहीं की है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो पाकिस्तानी फाइटर जेट्स ने अफगानिस्तान के इलाकों में काफ़ी ज़्यादा बमबारी की है। इन हवाई हमलों में बड़े पैमाने पर तबाही मचाई गई है, जिसमें कई सारे गाँव तबाह हो गए हैं और कई सारे बेगुनाह लोग मारे गए हैं। पाकिस्तानी एयर स्ट्राइक के बाद क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा तनाव बढ़ गया है। इसमें पाकिस्तान की तरफ से यह बताया जा रहा है कि तालिबान के कई आतंकवादी ट्रेनिंग सेंटर्स पर हमले किए गए हैं, जिसे तबाह कर दिया गया है। अधिकारियों ने बताया है कि हमले पाकिस्तान की सीमा से लगे पक्तिका राज्य के एक पहाड़ी इलाके में किया गया है, जिसमें 24 दिसंबर की रात को हुए हमलों में लमान समेत 7 गाँवों को निशाना बनाया गया है, जहाँ पर एक ही परिवार के 5 सदस्यों के मारे जाने की पुष्टि है और कुल 46 लोगों के मारे जाने की पुष्टि है। अधिकारी की रिपोर्ट की माने तो मरने वालों की संख्या बढ़ सकती है। दोस्तों, एक जानकारी आई है कि तालिबान के रक्षा मंत्रालय ने बरमाल पर हुए पाकिस्तानी हवाई हमले के बाद जवाबी कार्रवाई करने की कसम खाई है। तालिबान ने एक बयान में कहा है कि अफगानिस्तान को अपनी भूमि और संप्रभुता की रक्षा करने का पूरा अधिकार है। हम इस हमले की निंदा करते हैं। और तालिबान के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया है कि पाकिस्तानी फाइटर जेट्स ने जिन टारगेट्स पर बमबारी की है, उनमें वजीरिस्तान शरणार्थी भी शामिल है,
जहां पे कोई भी आतंकवादी शामिल नहीं था। पाकिस्तान ने मंगलवार रात अफगानिस्तान के पक्तिका प्रांत के बरमल जिले में एयर स्ट्राइक की थी, जिसमें महिलाओं और बच्चों समेत कम से कम 46 लोग मारे गए थे। अफगानिस्तान के अधिकारियों के अनुसार मरने वालों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन इसे कम करके बताया जा रहा है। एक रिपोर्ट के अनुसार 24 दिसंबर की रात को हुए हवाई हमलों में लमान समेत 7 गाँव को निशाना बनाया गया, जहां एक ही परिवार के 5 सदस्य मारे गए थे। पाकिस्तान का यह कहना है कि वहां पे आतंकवादी समर्थित कैंप लगा हुआ था, जिसको निशाना बनाया गया है। किसी भी सिविलियंस की मौत नहीं हुई है, ऐसा पाकिस्तान के रिपोर्ट में दावा किया गया है। दोस्तों, अफगानिस्तान ने अपने लड़ाकू विमान को तैयार रहने का निर्देश दिया है। इसी बात पे ये वीडियो था दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब का बटन दबाना ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।